ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार, मैं इस वक्त छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के ILFS स्किल सेंटर में हूँ और इस जैसे करीब 10 सेंटर इस ज़िले में चलाए जा रहे हैं, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और उनके विज़न के तहत शुरू किया गया है। और आज बरसों बाद भी ये लोगों को तैयार कर रहे हैं देश और दुनिया की सेवा के लिए। कैसे, क्या क्या कुछ यहाँ पर होता है, ये तमाम चीज़ें हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आइए बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार कोऑर्डिनेटर जिला कांग्रेस के आतिश ठाकरे साहब। आतिश साहब, स्वागत है आपका CCI डिजिटल नेटवर्क पर। धन्यवाद देवराज जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आतिश और मेरी मुलाकात भी बहुत दिनों बाद हो रही है। हालांकि हम लोगों ने बहुत वक्त साथ में गुजारा, लेकिन आतिश आज कल कमलनाथ जी का प्रोग्राम देखते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और करीब 10 सेंटर्स में आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आतिश आपसे, चलो चलते चलते बात करते हैं, यहाँ की हरियाली और खूबसूरती दिखाते हैं। आप लोगों ने बड़ा डेवलपमेंट कराया है यहाँ पर भी। आतिश, ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो छिंदवाड़ा मॉडल है श्री कमलनाथ का, श्री नकुलनाथ जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें आपकी भूमिका क्या है और इन जो सेंटर्स हैं 10, इनकी भूमिका क्या है और उसको आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए इमरान जी, ऐसा है कि हमको छिंदवाड़ा जो विकास का मॉडल बना है, इसको समझने के लिए हमें 1980 में जाना पड़ेगा। जब माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में 1980 में अपना पहला चुनाव लड़ा था, तो पहले चुनाव लड़ते ही जब यहाँ की जनता ने उनको विजयश्री दी, तो विजयश्री देने के साथ उनके कंधों पर बहुत सारी जवाबदारियाँ आई। तो उन्होंने एक अपना मिशन बनाया कि विकास एक पर्टिकुलर सेक्टर में हो जाए, वो विकास नहीं होता। विकास का सही मायने होता है कि सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। तो उन्होंने अपना क्रमबद्ध विकास की कार्य योजना बनाई 1980 से, और लगातार आज 2022 तक वो लगातार इस जर्नी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, कौशल विकास की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, मेडिकल कॉलेज, आपका हाईवे, नेशनल हाईवे की बात करें, रेलवे के विकास की बात करें, साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास की बात करें, कॉरपोरेट कंपनीज की, रोजगार की, ये सारे क्षेत्रों में माननीय कमलनाथ जी ने काम किया है। और उसी का आज परिणाम है कि छिंदवाड़ा विकास के मॉडल के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, तो मैं सबसे पहले शिक्षा को कवर करता हूँ। शिक्षा, आप जो कोऑर्डिनेटर हैं, अलग अलग 10 सेंटर हैं इस ज़िले में, उसके कोऑर्डिनेटर हैं, वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, रोज़गार देने से जुड़े हुए हैं, स्वावलंबी बनाने से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक एक करके मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है, कैसे उससे युवा जुड़ते हैं और कहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार और युवा सांसद हमारे नकुलनाथ जी हम मुझे हमेशा निर्देश देते हैं कि हर सेंटर में आपको कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे छिंदवाड़ा ज़िले के यूथ को वहाँ मोबिलाइज़ करना है। साथ ही सेंटर्स की कोई भी परेशानी होती, शासन प्रशासन से लेके किसी अन्य माध्यमों से जो भी दिक्कतें होती, उसके बीच में मैं समन्वय का काम करता हूँ। और छिंदवाड़ा ज़िले में कौशल विकास की यह यात्रा 2007 से शुरू हुई। सबसे पहला सेंटर माननीय कमलनाथ जी ने NIIT फाउंडेशन का खोला, जिसमें हम स्पेशली IT क्षेत्र के में बच्चों को ट्रेनिंग के उपरांत रोजगार प्रदान करते हैं। जैसे आपने देश की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विप्रो, TCS, इन्फोसिस और जेंसार, एसेंचर, ये सारी कंपनियां वहां पर अपना CSR प्रोवाइड करती है, स्पॉन्सरशिप देती है और बच्चों को वहां ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट मिलता है। इसी सिलसिले में आगे जब 2007 के बाद यात्रा आगे बढ़ी कौशल विकास की, तो ILFS स्किल सेंटर, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यह सेंटर का 2010 में इसको शुरुआत की गई। इसमें भी 12 ट्रेड्स यहाँ पे चलाए जाते हैं, जिसमें 5वीं, 8वीं, 10वीं ड्रॉप आउट्स, कम पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे सारे बच्चों के लिए यहाँ पे ट्रेड हम चलाते हैं। और जो जॉब रोल है, इसमें शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, ये सिर्फ और सिर्फ श्री कमलनाथ के ज़रिए लाई गई ही कंपनियां हैं और इसका दिगर
मौजूदा शासन व्यवस्था या सरकार या दिगर उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। वो उससे जुड़े हुए ज़रूर हो सकते हैं या उनसे हम सहयोग ले सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से श्री कमलनाथ जी के प्रोजेक्ट है। ये देखिए, इतने छोटे ज़िले में छिंदवाड़ा काफ़ी जगह से कटा हुआ ज़िला है और इतने सारे 10 स्किल डेवलपमेंट सेंटर किसी एक ज़िले में लाना और पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट का मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसकी पहचान बनाना, ये कोई आसान काम नहीं था। ये माननीय कमलनाथ जी की ही देन है कि आज इतने सारे सेंटर, एक किसी ज़िले में इतने सारे सेंटर यहाँ पे हैं जिनके माध्यम से हम लगातार लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं। साथ ही CII का स्किल सेंटर जो इमली खेड़ा में स्थित है, अशोक लीलैंड का ड्राइविंग स्कूल जो लिंगा में स्थित है, इसके बाद में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर है जो कि इमली खेड़ा में है, FDDI का सेंटर है। इसी तरह आपका सेंटम फाउंडेशन जो दमुआ, जामई, तामिया और छिंदवाड़ा में यह ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही अंबुजा फाउंडेशन का जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर अमरवाड़ा में जो ट्राइबल ब्लॉक है, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दे के रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखिए, यह एक मिशन के रूप में कमलनाथ जी ने लिया कि कमलनाथ जी के पास तो आवेदन सभी लोग ला के देते हैं, 5वीं पास भी लाता है और BA और मेडिकल से जुड़े जो डिग्री कोर्स करे वो भी ला के देते हैं। तो सारे लोगों को कैसे स्किल्ड करके रोजगार और स्वरोजगार से निःशुल्क रूप से जोड़ा जाए, यह प्रयास माननीय कमलनाथ जी का। निःशुल्क, एकदम फ्री ये व्यवस्था है। ये एक बड़ी बात है। जब हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, जब हम सुनते हैं लोगों से, मैं दिल्ली में भी लंबे वक्त तक रहा, लोग पूछते थे छिंदवाड़ा मॉडल आखिर है क्या, क्यों इतनी चर्चा छिंदवाड़ा की देश की राजधानी में होती है, देश के अलग अलग शहरों में होती है, दुनिया में होती है। अब तो दौर सोशल मीडिया का है और छोटी हो गई है दुनिया। तो छिंदवाड़ा मॉडल है क्या? तो छिंदवाड़ा मॉडल वही है कि ज़मीन से लेकर के अर्श तक इतना मजबूत लोगों को कर दो कि लोग अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ बेहतर तरीके से निभा पाएँ, जी पाएँ, और न सिर्फ जी पाएँ बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ। ये एक लीडर का बहुत बड़ा विज़न होता है। आम तौर पर जो लीडर्स होते हैं वो राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, ये आम तौर पर होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि श्री कमलनाथ जी का एक विज़न है और वो है अपनापन छिंदवाड़ा के लिए, और शायद छिंदवाड़ा भी इस बात को भूलता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी किसी चुनाव को लेके ये सारे कार्यक्रम नहीं चलाते। चुनाव तो एक हिस्सा होता है, आता है और चला जाता है। काम तो कमलनाथ जी रोज़ करते हैं और रोज़ यूथ के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रोज़ वो उसमें सोचते हैं, उसमें जो हो सकता है वो करते हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही साथ जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम बात कर रहे थे, तो 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को हम अभी एम्बाइप एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही 30 बच्चों को हमने रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर में हायर एजुकेशन के लिए भेजा है, जो भी माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के प्रयासों से वहाँ पढ़ रहे हैं। और CACS फाउंडेशन के लिए भी निःशुल्क कोचिंग हम नाहटा कोचिंग इंदौर में हम दे रहे हैं। साथ ही माननीय कमलनाथ जी समय समय पर विभिन्न कंपनियों के यहाँ कैंपस आयोजित करते हैं, चाहे HCL का मामला हो, TCS का हो और एशिया सॉफ्ट का हो, सारी कंपनियां यहाँ आती है, पेटीएम का हो, कू ऐप का हो, ये सारी कंपनियां यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी के प्रयासों से आती हैं और आने के बाद वो यहाँ के बच्चों को कैंपस करती है, कैंपस करके उनका प्लेसमेंट करती है, ताकि बच्चा अपने ज़िले में या बाहर जाके वो आत्मनिर्भर बने, रोजगार से जुड़े और अपने घर परिवार का जीवन स्तर उठा सके। आज से 45 साल पहले छिंदवाड़ा चूँकि एक आदिवासी क्षेत्र रहा है और ट्राइबल एरिया बड़े पैमाने पर है, बहुत खूबसूरत जंगल हैं, बहुत उन्नत, बहुत खूबसूरत आदिवासी संस्कृति है। 45 साल पहले यहाँ के लोग बाहर जाने के विषय में सोच भी नहीं सकते थे। अगर सोचते भी थे तो कुछ बेड़ियाँ उनके पैरों पर आ जाती थी, ना उनको वहाँ तक कोई पहचाने वाला था, ना बताने वाला था। एक लीडर आता है और वो लोगों की न सिर्फ सोच बदल देता है बल्कि पूरी संस्कृति बदल देता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है श्री कमलनाथ की और उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं श्री नकुलनाथ। बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसे कि आप जानते हैं कमलनाथ जी के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ बताया, वो तो कहने के लिए बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, वो तो कहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूँ, बड़ी लंबी मांग थी छिंदवाड़ा ज़िले के युवाओं की यूनिवर्सिटी। आपने शायद सुना भी होगा विभिन्न माध्यमों से, तो हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग भी हमेशा आंदोलन वगैरह करते थे कि छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी हो। जैसे ही माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई और नकुलनाथ जी का पहला प्रयास था कि छिंदवाड़ा ज़िले को एक यूनिवर्सिटी उन्होंने दी, आज वो यूनिवर्सिटी यहाँ आगे बढ़ रही है, संचालित हो रही। साथ ही मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम
जो चलाते हैं वो सेंटर्स भी। आतिश, आप लोगों से तो बिल्कुल संपर्क में रहते हैं, खासतौर से युवाओं से संपर्क में रहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? एक लीडर ने उन्हें इतना कुछ दिया है, उनके लिए इतना कुछ कर रहा है, वो क्या कहते हैं उनके तरफ से? क्योंकि पीढ़ी जल्दी जल्दी बदलती है। अगर युवाओं की हम बात करें, आज जो युवा हैं हो सकता है अभी 6-7 साल बाद वो युवा नहीं रहेंगे, फिर एक नई पीढ़ी आ जाएगी। तो इतने छोटे गैप में लोगों तक बात, उनके ज़रिए जो काम किए जा रहे हैं, उनके लिए वो उनको इस बात का एहसास रहता है? देखिए, जो भी हमारे कमलनाथ जी के विकास काम हैं, हर क्षेत्र के, शिक्षा के, ये जनता खुद महसूस करती है, युवा खुद उससे अपना आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। क्योंकि किसी मोहल्ले में से बच्चा आता है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, जब वो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेने के बाद जब अपने घर वापस जाता है और वापस जाने के बाद उसको जब प्लेसमेंट मिलता है और 1 साल 6 महीने में जब वो प्लेसमेंट में बाहर से जब वो घर आता है, उसका जीवन स्तर सुधर जाता है, उसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन दिखता है। तो निश्चित रूप से वो पता मोहल्ले में चर्चा होती है, रिश्तेदारों में चर्चा होती है, दोस्तों में चर्चा होती है कि आखिरकार आजकल तुम कहाँ हो। जब वो बताता है कि मैंने कमलनाथ जी के इस सेंटर में ट्रेनिंग ली और आज मैं गुजरात में इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली नोएडा में जाके जॉब कर रहा हूँ, बेंगलोर में जाके जॉब कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में एक माउथ पब्लिसिटी से लोगों को पता चलता है, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में, आतिश आप भी जानते हैं, इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो गया है और कुछ लोग तो धार्मिक और राजनीतिक बातें कर के एक पूरी पीढ़ी को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने में लगे रहते हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा से और युवाओं के अंदर में ये आत्मविश्वास भरना और ये आत्मविश्वास देश और दुनिया में दिखना एक बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में युवाओं को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, वो एक बड़ी चिंता है। नहीं, देखिए, ये तो एक लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने ज़िले के युवाओं को कौन सी दिशा में ले जाना चाहता है। और माननीय कमलनाथ जी की हमेशा सोच रही है कि युवाओं को उच्च शिक्षा का अवसर बेहतर से बेहतर समय से पहले मिले। देखिए, मेट्रो में, दिल्ली में, मुंबई में बच्चों को तो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती, लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा ट्राइबल ज़िला है, यहाँ तक वो चीज़ें पहुँचने में 20 साल लगते, लेकिन ये समय से पहले कमलनाथ जी ने यहाँ ला दिया, तो वो अवसर यहाँ के बच्चों को निःशुल्क रूप से मिल गया और उसमें भी कहीं कोई दिक्कत जाती है तो कमलनाथ जी हमेशा उसमें सहयोग में खड़े रहते हैं। नकुल नाथ जी अब उनका कारोबार संभालते हुए वो भी युवाओं के बीच में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ज़िले वासियों के लिए और ख़ास तौर से युवाओं के लिए। बिल्कुल, यही मध्य प्रदेश को भी चाहिए, यही सोच देश को भी चाहिए और युवा इस चीज़ को भली भांति समझते होंगे और समझेंगे। उद्देश्य भी हमारा यही है कि यहाँ से वाकई जो कुछ हुआ है, सच में हुआ है, देश में पहुँचे, दुनिया तक पहुँचे और इसे पहुँचना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स की सोच है जिसने तब सोचा जब हमारे पास कोई हमारे लिए सोचने वाला नहीं था, हमारा कोई हाथ थामने वाला नहीं था। अगर लीडर चाहे, अगर विज़न हो, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आतिश, आपने वक्त दिया और इतनी सारी बातें की। और मैं आपसे दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि आपके ज़रिए हम लोग, आज तो हम एक सेंटर में हैं, ऐसे 10 सेंटर हैं इस ज़िले में, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। एक एक सेंटर में हम जाएंगे और दिखाएंगे अपने दर्शकों को भी और दुनिया को कि कैसे काम होता है, कैसे युवाओं में आत्मविश्वास भरा जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी, आपने ये अवसर दिया कि कैसे लोगों तक ये बात पहुँचे। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने आसपास के, अपने घर परिवार के, अपने ज़िले के युवाओं को इस संस्थाओं में भेजें और वो आके देखें कि किस प्रकार से लोगों को ट्रेनिंग के उपरांत अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिल रहा है। तो सारे लोग अगर यहाँ आएंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।